हर साल की यही कहानी है। जैसे ही सर्दियां दस्तक देती हैं, भारत की राजधानी दिल्ली का दम घुटने लगता है। शहर पर एक जहरीली चादर सी बिछ जाती है और सांस लेना एक खतरनाक काम बन जाता है। तो चलिए आज इस धुंध के पीछे छिपे सच को परत दर परत समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, 400 से ज्यादा, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये दिल्ली की हवा में घुले जहर का लेवल है, जिसे हम एयर क्वालिटी इंडेक्स या AQI कहते हैं। और 400 पार का मतलब है गंभीर। जी हाँ, सिवियर। मतलब ऐसी हवा जिसमें एक स्वस्थ इंसान भी बीमार पड़ सकता है, और जो लोग पहले से बीमार हैं उनके लिए तो ये जानलेवा है। आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे कि ये जहरीली धुंध लौट कर कैसे आती है। फिर समझेंगे कि ये बनती कैसे है, इसकी असली मानवीय कीमत क्या है, इससे निपटने के लिए फिलहाल क्या आपातकालीन कदम उठाए जा रहे हैं, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि ये संकट हर साल क्यों लौट आता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि दिल्ली के लिए ये कोई अचानक आई मुसीबत नहीं है। ये एक बहुत ही खतरनाक और दुखद चक्र है। एक ऐसा साइकिल जो हर साल सर्दियों की दस्तक के साथ लौट आता है, बिल्कुल किसी अनचाहे मेहमान की तरह। ज़रा सोचिए, शहर के ऊपर एक मोटी भूरी चादर बिछी है जो सूरज की रोशनी तक को ठीक से ज़मीन पर नहीं आने दे रही। ये कोई आम कोहरा नहीं है, बल्कि जहरीले प्रदूषकों का एक घना बादल है जो कहीं जा ही नहीं पा रहा। ये धुंध एक तरह से पूरे शहर को एक गैस चेंबर में बदल देती है, जिससे बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जानलेवा स्मॉग बनता कैसे है। इसे समझने के लिए चलिए इसकी रेसिपी के 3 मुख्य इंग्रेडिएंट्स पर नजर डालते हैं। ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म है, जहां कई चीजें एक साथ एक ही समय पर गलत हो जाती हैं और हालात को बद से बदतर बना देती हैं। इसका पहला और सबसे बड़ा घटक है मौसम। सर्दियों में होता क्या है कि हवाएं बहुत शांत हो जाती हैं और वायुमंडल स्थिर हो जाता है। नतीजा, प्रदूषण कहीं दूर जा ही नहीं पाता। ये एक ढक्कन की तरह काम करता है जो शहर से निकलने वाले सारे धुएं और जहरीली गैसों को जमीन के पास ही कैद कर लेता है। दूसरा घटक हम खुद हैं। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती लाखों गाड़ियां, हर कोने में लगातार चलता कंस्ट्रक्शन का काम और फैक्ट्रियों से निकलता धुआं, ये सब मिलकर हवा में 2400 घंटे जहर घोलते रहते हैं। ये प्रदूषण का वो बेस लेवल है जो शहर में हमेशा हर मौसम में मौजूद रहता है। और फिर आता है तीसरा और शायद इस मौसम का सबसे बड़ा विलन, पराली का धुआं। जब पड़ोसी राज्यों खासकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किसान अपनी फसल के अवशेष यानी पराली जलाते हैं, तो उसका जहरीला धुआं हवा के साथ बहकर सीधा दिल्ली NCR पहुंचता है और यहाँ के पहले से खराब हालात को विस्फोटक बना देता है। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इसकी कोई एक वजह नहीं है। जब ये तीनों चीज़ें यानी स्थिर हवा, शहर का अपना प्रदूषण और पराली का धुआं एक साथ मिलती हैं, तो वो एक परफेक्ट स्टॉर्म बनाती हैं। और नतीजा, ये गंभीर स्मॉग जिसके नीचे आज पूरी दिल्ली का दम घुटा है। आंकड़े और कारण अपनी जगह हैं, लेकिन इस संकट का सबसे भयावह पहलू है इसकी मानवीय कीमत। अब जरा ये देखते हैं कि ये जहरीली हवा लोगों की सेहत पर आखिर क्या कहर बरपा रही है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल्ली की मौजूदा हवा में सांस लेना हर दिन 12 से 15 सिगरेट पीने के बराबर है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि जो लोग सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाते, वो भी अनजाने में उतना ही जहर अपने फेफड़ों में भर रहे हैं। और इसका जो लॉन्ग टर्म असर है वो तो और भी ज्यादा डराने वाला है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की एक ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि इस प्रदूषण की वजह से दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों की औसत उम्र 8.2 साल तक कम हो सकती है। ये इस संकट की सबसे बड़ी और सबसे दुखद कीमत है। तो इस इमरजेंसी जैसे हालात से निपटने के लिए आखिर किया जा रहा है? चलिए अब सरकार जो आपातकालीन कदम उठा रही है उन पर एक नज़र डालते हैं। सरकार इससे निपटने के लिए जिस प्लान पर काम करती है उसका नाम है ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। इसे आप एक तरह का इमरजेंसी अलार्म सिस्टम समझ सकते हैं। जैसे जैसे हवा खराब होती है, अलार्म का लेवल बढ़ता है और पाबंदियां भी सख्त होती जाती हैं। 400 से ऊपर AQI के साथ दिल्ली फिलहाल इसके तीसरे यानी गंभीर चरण में है। तो स्टेज 3 में होता क्या है?
हाँ, सारे गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन के कामों पर रोक लगा दी जाती है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और डीजल जनरेटर पर भी पाबंदी लग जाती है। और सबसे जरूरी, बच्चों को इस जहरीली हवा से बचाने के लिए स्कूलों को भी हाइब्रिड मोड पर यानी ऑनलाइन क्लास चलाने की सलाह दी गई है। इन पाबंदियों के अलावा एक और चीज जो दिल्ली की सड़कों और इमारतों पर दिख रही है, वो है एंटी स्मॉग गन्स। ये बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिन्हें ऊंची जगहों पर लगाया गया है, जो हवा में पानी की महीन फुहार छोड़कर धूल को नीचे बिठाने की कोशिश करती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई में कारगर हैं? देखिए, सच तो ये है कि ये मशीनें हवा में मौजूद मोटे धूल कणों को तो नीचे बिठा देती हैं, लेकिन जो स्मॉग के सबसे खतरनाक और छोटे कण होते हैं, यानी PM 2.5 और जो जहरीली गैसें हैं, उन पर इनका कोई खास असर नहीं होता। तो कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही सीमित समाधान है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंचते हैं। ये सारे आपातकालीन उपाय अपनी जगह जरूरी हैं, लेकिन ये सिर्फ लक्षण का इलाज है, बीमारी की जड़ का नहीं। ये एक ऐसा संकट है जो हर साल लौट कर आता है। ये शब्द पूरी कहानी बयां करते हैं। हर साल वही कहानी, वही आपातकाल, वही उपाय। ये साफ दिखाता है कि सिर्फ संकट आने पर जागने और प्रतिक्रिया देने से काम नहीं चलने वाला। यह एक सिस्टम की नाकामी है। तो फिर असली समाधान क्या है? देखिए, इन अस्थायी उपायों से काम नहीं चलेगा। जरूरत है लंबे और ठोस कदमों की, जैसे गाड़ियों और फैक्ट्रियों के लिए और भी सख्त नियम। शहरों की प्लानिंग ऐसी हो जो पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ हो। और सबसे जरूरी, पराली की समस्या पर राज्यों के बीच आपसी खींचतान की जगह एक मजबूत और साझा एक्शन प्लान। और आखिर में यही एक सवाल हम सबके सामने खड़ा है। दिल्ली हर साल जहर की इस चादर को ओढ़ लेती है। क्या ये एक ऐसा चक्र है जिसे तोड़ा भी जा सकता है? इसका जवाब केवल ठोस, ईमानदार और लगातार किए जाने वाले प्रयासों में छिपा है, न कि हर साल अपनाए जाने वाले इन अस्थायी उपायों में।